अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही होगी, इसीलिए मैं आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आज का फिर से एक वीडियो ला चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे नए रूल्स पता चलेंगे और भी बहुत सारे आपको रूल्स पता चलने वाले। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर देते हैं। जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए सन है, छोटा सा है लेकिन हम इसे भी पढ़ ही लेते हैं। वैसे पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो एस है इसे हम पढ़ रहे हैं स, इसे स भी पढ़ा जाता है, ज भी पढ़ा जाता है, कई प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। तो इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि इसका मुझे डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए कि इसे कब स पढ़ते हैं कब इसे ज पढ़ते हैं, इसे कई प्रकार से पढ़ा जाता है, तो कई प्रकार से पढ़ा जाता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा। तो अगर आप कमेंट बोलेंगे तो, नहीं तो आप बेसिकली यही समझ जाइए कि यहाँ पे जो एस है इसकी आवाज़ आ रही है स की, और ज़्यादातर स ही की होती है स। और देखिए यू की अ की होती है और एन की न की होती है सन। ऐसे आप छोटे छोटे शब्द पहचान सकते हो ऐसे। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर छोटे शब्दों में यू की जो आवाज़ होती है वो अ ही की होती है ज़्यादातर। तो जब भी आप छोटे शब्दों में देखें तो इसकी ज़्यादातर आपको जो यू है उसकी आवाज़ अ ही की मिलेगी। एंड द लार्जेस्ट, देखिए लार्जेस्ट कितना बड़ा शब्द देखने को लग रहा है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं तोड़ तोड़ के। आपको कोई भी बड़ा शब्द दिखे तो उसे आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए जो एल है इसे हम पढ़ रहे हैं ल, एल को पढ़ रहे हैं ल। जो आ है यानी ए है इसे हम पढ़ रहे हैं आ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको आ की आवाज़ क्यों आ रही है। देखिए जब भी आपको ए के बाद आर दिख जाए, ए हो उसके बाद आर हो, तो ज़्यादातर वर्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ए होता है इसकी आवाज़ बदल जाती है। हम आमतौर पे इसकी आवाज़ आनी चाहिए ए की, लेकिन इस सिचुएशन में जब भी ए के बाद आर हो तो जो आवाज़ हो जाती है वो हो जाती है आ की। जो ए है इसकी हो जाती है आ की और आर के तरह का होता ही है, तो ऐसे ही बन जाता है लार। लार, एल का ल और फिर आ और फिर र, लार लार। और जी का यहाँ पे ज का साउंड आ रहा है, ज का लार्ज। और यहाँ पे ज का साउंड क्यों आ रहा है भाई, इसका तो ग का साउंड आता है ना, यहाँ पे ज का क्यों आ रहा है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि जी का कब ज साउंड आता है और कब ग। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं छोटे शब्दों में बता दूँ, जब भी जी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई तब इसका ज साउंड आएगा, और जब भी ये तीनों में से कुछ ना दिखे तब वहाँ पे आप ग साउंड आएगा। उसके बाद क्या है, जी के बाद क्या है ई है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसका ज साउंड आ रहा है। तो आपको एक रूल भी पता चल गया। तो लार्ज इतना हमारा हो गया ना, लार्ज। और उसके बाद ई एस टी, ये कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर इसका एस्ट साउंड आता है, एस्ट। जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिवेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ये एस्ट लगा दिए जाते हैं पावरफुल फॉर्म। जैसे बिगेस्ट, बिग है उसको बिगेस्ट, ब्राइट है ब्राइटेस्ट। एस्ट, जब भी आपको ई एस टी किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखे इसे आप एस्ट पढ़ोगे, तो हम सीधे लिख देते हैं। ए मात्रा जुड़ गई ज में, जे और एस का स और टी का ट, एस्ट। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तो देखिए कितनी आसानी से आपने पढ़ लिया, बड़े से बड़े शब्द को आप आसानी से पढ़ सकते हो तोड़ तोड़ के, बस आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना आना चाहिए। इन द सोलर सिस्टम, सिस्टम को भी पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसका भी आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एस को हम स पढ़ रहे हैं, सोलार, यहाँ पे एस को हम स पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो आई है वाई, इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए जब भी आपको कोई भी वर्ड है, जैसे ये कोई भी वर्ड हो गया उसके बीच में आपको वाई दिख जाए तो इससे आप या तो ई या तो आई पढ़ोगे, या तो ई या तो आई। लेकिन इस वाले शब्द में इसे हम ई पढ़ रहे हैं। इसे दो प्रकार से पढ़ा जाएगा, जब भी बीच में दिखे या तो आई या तो ई। लेकिन जब भी पहले दिख जाए ना, जब भी पहले वाई आपको दिख जाए तब आप इसे य ही पढ़ोगे, य और कुछ नहीं, ठीक है। तो सी और एस का फिर से सिस, सिस हो गया सिस, टी को ट। और यहाँ पे जो ई है इसकी साउंड आ रही है अ की, वैसे कम ही आती है लेकिन आ रही है यहाँ पे। और एम का म, तो क्या बना सिस्टम, सिस्टम। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया, ऐसे आप भी बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ गैस जाइंट विथ अ मैस, देखिए मैस
कई लोग इसे मास बोलते हैं, मास, लेकिन मास इसका ज़्यादातर लोग इसे गलत पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं मास। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं फॉरेन कंट्री वाले वो इसे मैस बोलते हैं, मैस, मैस। तो इसलिए हम इसे भी पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखिए एम को म पढ़ रहे हैं और जो ए है इसे एक ही मात्रा मैं हो जा रहा है। और देखिए डबल एस है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों एस को स पढ़ लेते हैं, यानी जैसे ये मैस है, मैस, तो मैस ऐसे, मतलब जैसे एप्पल में भी एप्पल, मतलब 2 बार प की साउंड लेकिन एक ही प की साउंड आएगी, ज़्यादातर ये होता है। तो यहाँ पर भी 2 बार एस की साउंड नहीं आएगी, एक ही बार एस की साउंड आएगी स की, और दूसरा वाला एस आपका साइलेंट रहेगा, ऐसा होता है। लेकिन वोवल के केस में ऐसा नहीं होता है, वोवल के केस में ऐसे बदल जाता है आवाज़, जैसे डबल ओ हो तो वहाँ पे ऊ की साउंड आएगी, आवाज़ बदल जाएगी। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया ना, मैस। मोर देन 2 एंड अ हाफ। देखिए हाफ में क्या है, जो एल है ये साइलेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे एल की साउंड आ क्यों नहीं रही है। तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो पहले तो हम एच को क्या पढ़ेंगे, एच को ह, और जो ए है इसे आ, यहाँ पे भी हम इसे आई पढ़ रहे हैं, तो हा हो गया। और ये देखिए यहाँ पे एल है ये साइलेंट है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एफ है। जब भी एल के बाद एफ हो तो वहाँ पे आपका एल साइलेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका एल साइलेंट है। और एफ की साउंड फ क्या आएगी, हाफ। सिंपल सी बात है। टाइम्स दैट ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कंबाइंड। तो देखिए कंबाइंड को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी पता चले, बहुत कुछ नॉलेज मिले। देखिए यहाँ पे COM जब भी आपको दिखे एक साथ COM, तो यहाँ पे कम क्या हो जाती है, यहाँ पे जो ओ होता है वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर इसका अ ही का साउंड आता है ज़्यादातर। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। तो सी को क्या पढ़ रहे हैं, क, और ओ को अ, और एम को म, कम हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सी है इसे हम क क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद तो स क्या नहीं चाहिए ना, स क्या नहीं चाहिए, लेकिन इसे हम क क्यों पढ़ रहे हैं, तो यही हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं अपना। देखिए सी के बाद जब भी आपको ई आ जाए, आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आए तब आप इसे पढ़ोगे स, तब इसे आप पढ़ते हो स। और अगर इन तीनों में से कोई ना हो तब आप इसे पढ़ोगे क। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ है, इन तीनों में से कोई नहीं है ना, ओ है, ओ एक अलग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं क। और फिर अ, यानी ओ को अ और एम को म, कम, बी को ब, यहाँ बी को ब पढ़ रहे हैं। और देखिए आई को हम आई पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब भी आई के बाद एक शब्द छोड़ के, एक शब्द जो एन है इसे छोड़ के जब ई आ जाए तब हम आई को आई पढ़ते हैं, की नहीं पढ़ते उस टाइम। तो यहाँ पे आपको ये भी रूल याद कर लेना है। तो बाई हो गया, बाई हो गया, कम बाई, एन को न। और देखिए यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट है, क्योंकि जब भी ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी वर्ड के लास्ट में ईडी हो, जैसे वर्ड के लास्ट में ईडी हो गया तो वहाँ पे ई आपका साइलेंट होता है ज़्यादातर, और डी की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर भी हम सीधे डी की आवाज़, बस डी का आवाज़ लिख देंगे ड का। तो देखिए हमारा क्या बना, कंबाइंड। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। ऐसा तोड़ के पढ़ोगे तो आप आसानी से बड़े वर्ड को पढ़ सकते हो। बट स्लाइटली लेस देन 1,000th द mass of the sun, Jupiter is the third brightest natural object in the Earth's night sky after the moon and Venus. People have been observing it since prehistoric times. It was named after the Roman god Jupiter, the king of the gods. तो एवरीवन, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए, पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।